हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सर एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। वैसे हम लोगों की विकारी शब्द की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण। और आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आप आसानी से विशेषण पहचान सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा और विशेषण पहचानने में इसके बाद आपकी कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अर्थात उसकी अच्छाई या बुराई बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि मोहन अच्छा लड़का है। तो मोहन कैसा लड़का है? आपने प्रश्न किया, आपको उत्तर मिल जाएगा, अच्छा लड़का है। उसकी कमीज लाल है। उसकी कमीज कैसी है? तो उसकी कमीज क्या है? लाल है। तो आपकी विशेषता बताने वाला, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण को समझने के लिए दो शब्द को समझना बहुत जरूरी है, विशेष्य और प्रविशेषण। अब विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों के बारे में विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम जिसके बारे में जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। और प्रविशेषण क्या होता है? अब देखो, विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताया वो क्या होता है? प्रविशेषण होता है। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं कि विशेष्य क्या होता है। कुशल शिकारी। तो कुशलता किसकी बताई जा रही है? शिकारी की। शिकारी क्या हो सकता है? संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। उसी तरह बहुत कुशल शिकारी। शिकारी कुशल है, लेकिन कुशल की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। अब हम आगे देखते हैं कि विशेषण के भेद कितने हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये चार भेद होते हैं मुख्य रूप से, और इसके कुछ और भेद होते हैं। इन भेदों के भेद होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब गुण तो आपको समझ में आ रहा है, किसी की क्वालिटी बताना। ठीक है, किसी का गुण बताना, वो होता है गुणवाचक विशेषण। अब इसमें क्या क्या आता है? गुण आता है, दोष आता है, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, काल, स्वाद, गंध, आकार जैसी विशेषता बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे महेश पढ़ाकू लड़का है। महेश कैसा लड़का है? पढ़ाकू लड़का है। वैसे ही दीपा बहुत आलसी लड़की है। दीपा कैसी लड़की है? दीपा बहुत आलसी लड़की है। अब इन दोनों वाक्यों में हम किसी एक लड़के और एक लड़की का गुण और दोष बता रहे हैं। उसी तरह और भी शब्द होते हैं, अच्छा, बुरा, बहादुर, ताकतवर, कमजोर, गरीब, अमीर और भारतीय। ये सब गुणवाचक विशेषण की पहचान है। आइए बात करते हैं अब दूसरे प्रकार के विशेषण में, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम उसे एक एक नहीं लेते हैं। हम उसे बोलते हैं कि 1 किलो में दे दो, आधा किलो में दे दो, लीटर में दे दो। कपड़े खरीदने आते हैं तो मीटर में मांग लेते हैं हम। ये सब परिमाण होता है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल या मात्रा की जानकारी देते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है संज्ञा, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके भी दो भेद हैं। अब उन दो भेदों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहां माप तौल निश्चित हो। ठीक है, जहां हमें पता हो कि कितना लीटर है, कि मीटर है, कि किलोमीटर है। ठीक है, जैसे 2 लीटर दूध। अब इसमें मालूम है हमें कितना लेना है? 2 लीटर दूध। 3 मीटर कपड़ा। कपड़ा कितना लेना है? 3 मीटर। उसको माप सकते हैं। 2 किलो चना। चने को वजन कर सकते हैं, 2 किलो चना। अब दूसरा देखते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक। जहां मापतौल अनिश्चित हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा चना। थोड़ा चने को क्या मापोगे आप? 1 किलो है कि 2 किलो है? अधिक लकड़ी। ठीक है, ज्यादा गेहूं। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनके जो परिमाण है वो निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित अनिश्चयवाचक विशेषण होता ही है। अब तीसरा जो प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराता है। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की किसका ज्ञान कराता है? संख्या का, नंबर का ज्ञान कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक। क्या है? निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जहां संख्या निश्चित हो, जैसे 2 लड़कियां, दुगने पैसे, 12 महीने। ठीक है, ये निश्चित है संख्या। अब अनिश्चित क्या होता है? देखो,
जहाँ संख्या अनिश्चित है, जैसे हजारों लोग, अनेक पशु, 10-20 पेड़। ठीक है, अब इसमें ये बात और समझने वाली है कि परिमाण में मात्रा देखते हैं और संख्यावाचक में संख्या देखते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण का चौथा प्रकार है। ठीक है, अब संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कब आते हैं ये? संज्ञा के पहले। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यह होटल हमने पहले ही बुक कर लिया था। तो होटल जो है वो क्या है? संज्ञा है, लेकिन उसके पहले जो शब्द आया है वो सर्वनाम है यह। उसी तरह दूसरा, यह गाय का सारा चारा खा गई, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। ठीक है, तो यह यहाँ पर भी क्या है? सर्वनाम है जो संज्ञा के पहले आई है। उसी तरह मेरी पुस्तक मुझे लौटा दो, पुस्तक क्या है? संज्ञा है, लेकिन उसके पहले शब्द कौन सा आया है? यह मेरी क्या है? सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। देखिए, पहला है संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष शब्द होते हैं। विशेष शब्द क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। ये हमने शुरू में पढ़ा था। ठीक है, दूसरा, शब्द का सबसे छोटा स्वरूप उसे विशेष्य कहते हैं। अब कोई भी एक शब्द ले लीजिए, इसका सबसे छोटा स्वरूप एकदम छोटा स्वरूप जो होता है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। की बात करते हैं, अपराधी को हम छोटा करते हैं और छोटा करेंगे तो एक अर्थपूर्ण शब्द क्या बन सकता है? अपराध। ठीक है, तो अपराध का विशेषण क्या हो जाएगा? अपराधी। तो विशेष शब्द होता है, विशेष शब्द मैंने बताया था कि सबसे शब्द की कोई भी शब्द का सबसे छोटा अर्थपूर्ण जो शब्द बनता है सबसे छोटा, वो क्या होता है? विशेष होता है। विशेष के साथ जब आप प्रत्यय जोड़ देते हो, प्रत्यय तो याद है ना, पीछे। ठीक है, सबसे किसी भी शब्द के साथ जब आप प्रत्यय जोड़ते हो तो वो प्रत्यय जुड़कर क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, आत्मा तो छोटा शब्द बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो आत्मा के साथ अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? आत्मीय। उसी तरह जहर का क्या बन जाएगा? जहरीला एक विशेषण है। ठीक, अब त्याग भी शब्द है, त्याग सबसे छोटा स्वरूप है। ठीक है, अब इसके साथ प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? त्यागी। ठीक है, उसी तरह विशेष में प्रत्यय जोड़कर उनसे विशेषण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दया से क्या बन जाएगा? दयालु एक विशेषण है। धर्म का विशेषण क्या बन जाएगा? धार्मिक। भारत का क्या बन जाएगा? भारतीय। ईमान ईमानदार। खतरा खतरनाक। सुहावना सुहावना। अब बाकी जो शब्द हैं उनको आपको विशेषण में बदलना है। ठीक है, और आप आसानी से पहचान सकते हो। याद रखना कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ अच्छा बुरा जरूर बताएगा। जो शब्द बताएगा, संख्या बताएगा, परिमाण बताएगा, जो कुछ न कुछ बताएगा, ज्ञान देगा, वो क्या हो गया? विशेषण हो गया।